हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं गॉस के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वीडियो में हम पहला अनुप्रयोग लेकर चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय के बारे में देखा था, यानी कि उसकी उपपत्ति के बारे में भी हमने देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें ताकि आपको यह टॉपिक क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें गॉस के नियम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालेंगे। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से ही हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसमें गॉस की प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यदि आपने गॉस की प्रमेय वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पे चित्र से समझते हैं। यहाँ पर एक चित्र लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ए बी एक क्या है, एक चालक तार है। ए बी क्या है, आपका एक चालक तार है जो एक समान रूप से आवेशित है। कैसे है, एक समान रूप से आवेशित है, यानी कि आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित है। अब हमें क्या करना है, ए बी तार को अक्ष मानकर आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमने जो त्रिज्या यहाँ पर ली है इसी त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ यानी कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम खींच लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पर खींच लिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ में ही हम एक छोटा सा खंड लेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है डीएस खंड लिया है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इसे हम कहते हैं डीएस खंड। ठीक है नी, डीएस खंड यहाँ पर हमने लिया है। ये डीएस खंड इस प्रकार से लिया है कि इसका क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समान है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ही ओर है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर लेते हैं, ऊपर लेते हैं, यदि हम यहाँ पर एक समतल पृष्ठ अगर हम ऊपर लेते हैं तो क्या होगा कि यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अगर समांतर हम पृष्ठ लेंगे तो हमें जो क्षेत्रफल सदिश मिलेगा इसका वो लंबवत मिलेगा। तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, परंतु यहाँ पर हमने लंबवत लिया है, वैद्युत क्षेत्र के जो समतल पृष्ठ है हमारा वो लंबवत लिया है, इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश मिल रहा है वो हमें जो थीटा कोण मिल रहा है वो 0 डिग्री मिलेगा। तो हम इस खंड को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे, जो इस चित्र में आपने वर्णन किया है वही वर्णन यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए थ्योरी किस प्रकार से लिखते हैं वो देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप देख सकते हैं कि माना एवी एक अनंत लंबाई का चालक तार है। कैसा है, अनंत लंबाई का एक चालक तार है, आपको दिखाई दे रहा है ये अनंत लंबाई का है। यहाँ पर हमने एवी एक अनंत लंबाई का चालक तार माना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा है जिस पर आवेश एक समान रूप से आवेशित है, जिस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से क्या है, वितरित है यानी फैला हुआ है। और आगे लिखा है हमने तब चालक तार की प्रत्येकांक लंबाई में आवेश, अगर बात आती है कि कोई किसी चालक तार पर, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व के बारे में आपने पढ़ा होगा, यानी कि रेखीय आवेश वितरण के बारे में, जब किसी चालक तार पर आवेश दिया जाता है तो वो एक समान रूप से उस पर वितरित हो जाता है, उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। परंतु इस तार यानी कि जो तार की लंबाई के प्रत्येकांक लंबाई में जो आवेश होगा उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि तब चालक तार की प्रत्येकांक लंबाई में आवेश लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा बराबर Q/L होगा। ठीक है, ये L है, Q/L ये रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, आपने पढ़ लिया है चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, आगे हमने लिखा है तब चालक तार की प्रत्येकांक लंबाई में आवेश इतना है। ठीक है नी, तो चालक तार के अक्ष से, यानी कि अक्ष से अगर हम बात करें, अक्ष जो चालक तार है इसके अक्ष से, यहाँ पर अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु P है, इसके अक्ष से
आर दूरी पर एक बिंदु P लिया है। यहाँ पर क्या है आपका, एक बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है आपका, यहाँ पर बिंदु P, ठीक है, बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पर हमने खंड के बारे में बात नहीं की है। अब जब हम इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से, तो किस प्रकार निकालेंगे, तो आप जानते हैं गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ पर काम करती है। तो यहाँ पर हमने एक बंद पृष्ठ आपको लिया है, तो वही यहाँ पर लिखा है, इसलिए चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक गॉसीय पृष्ठ खींचने पर, यानी कि गॉसीय पृष्ठ खींचने पर जिसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई L है, यह गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है। किस प्रकार है, बेलनाकार है। और आगे लिखा है हमने, ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चित्र दिखाई नहीं दे रहा, मैंने यहाँ पर एक और चित्र लिया है, ये बेलनाकार पृष्ठ लिया है हमने, ये गॉसियन पृष्ठ हमने माना है। चालक तार तो ये है, परंतु इसके चारों तरफ पर एक हमने बंद पृष्ठ माना है, जिससे होकर के क्या होगा, फ्लक्स निकलेगा। यानी कि इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वही तो होता है फ्लक्स। तो इस पृष्ठ से होगा कितना फ्लक्स निकलेगा, वही हमने निकालना है, ठीक है नहीं। इस बेलनाकार गोसी पृष्ठ पर एक सूक्ष्म समतल पृष्ठ ds लेने पर, यहाँ पर हमने, आप दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमने ds पृष्ठ ले लिया है, ठीक है, एक छोटा सा खंड यहाँ पर हमने लिया है। ds पृष्ठ ds लेने पर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र E की दिशा समान है। मैंने आपको बताया है कि जो मैंने समतल पृष्ठ यहाँ पर लिया है, वो समतल पृष्ठ किस प्रकार है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए जो इसकी दिशा होगी क्षेत्रफल सदिश की और वैद्युत क्षेत्र की, वो एक ही दिशा में होंगे। तो इनके बीच कोण कितना होगा, थीटा कोण। तो वही यहाँ पर लिखा है, दिशा समान है तब ds तथा E के बीच कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कुछ नहीं लिखा है इस थ्योरी में, मैंने कुछ नहीं लिखा है, जो इसमें दिया है वही लिखा है। तो ये इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। अब देखते आगे डेरिवेशन किस प्रकार करना है, कुछ नहीं करना है। जब इतना लिख लेते हैं तो अब करना क्या है, हमें जो छोटा सा खंड लिया है, इस छोटे से खंड से हमें वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि ds क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए, अतः ds से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी d फाई ई होगा। यानी कि छोटा सा खंड है तो छोटा ही फ्लक्स यहाँ से निकलेगा। जब छोटा सा खंड ले रहे हैं तो छोटा ही फ्लक्स निकलेगा। तो d फाई ई, यानी कि d फाई ई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी कि ये आपने क्या लिया है, एक सदिश फॉर्म में लिया है। अब यहाँ पर डॉट लगा होता है, वहाँ कॉस थीटा हो जाता है, तो d फाई ई इक्वल टू ई ds कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है कि इनकी दिशा सेम है, तो इनके बीच जो कोण होगा वो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर 0 डिग्री ले लिया है। 0 डिग्री का मान, अब कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो d फाई ई मतलब d फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 1, तो ये तो इतना का ई ds निकलेगा। ठीक है, इससे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, नहीं मत मानो, ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका निकल आया। अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है। जब हम छोटे से के लिए निकाल सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लेंगे। यानी कि अब हमने जब अभी क्या निकाला था, छोटे पृष्ठ के लिए निकाला था, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए हम वैद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए, मतलब गॉसी पृष्ठ के लिए फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या करना पड़ता है कि हमें समाकलन करना पड़ता है, जो छोटा सा खंड निकाला उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, संपूर्ण बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब क्या करेंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे। तो इसका हम समाकलन करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो एस पृष्ठ के लिए इसका भी समाकलन कर देंगे। ठीक है, संपूर्ण के लिए निकालेंगे। तो अब हम जानते हैं कि जब किसी का समाकलन करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब अगर हम मान लिया हमने इंटीग्रेशन dx करेंगे, तो जब dx होता है तो वो x हो जाता है, ऐसे dy होगा तो y हो जाएगा। अब जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है d फाई ई दिया है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो फाई ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ई को बाहर निकाल लेंगे, अब यहाँ बचेगा ds। क्या बचेगा, ds। यहाँ पर आपको पता है कि ds एक क्षेत्रफल है, यानी कि बेलनाकार क्षेत्रफल, यानी कि बेलनाकार क्षेत्रफल आप जानते हैं ds का, यानी कि जो ds पूरा, यानी कि अब ds दिया है छोटा सा, अब इसका समाकलन करेंगे तो ये पूरा लेना पड़ेगा ना, तो ये s हो जाएगा। तो s आपको पता है क्या है, इस बेलन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इस बेलन का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो कितना होता है, 2 पाई RL बेलन का क्षेत्रफल होता है ये, यानी कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जो निकल के आएगा कितना होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन dx बराबर होता है 2 पाई RL। आप जानते हैं, मैथ वाले होंगे वो जानते होंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं,
2πr_l। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो फाई ई इक्वल टू ई 2πr_l इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे। क्या लगाएंगे, गॉस की प्रमेय। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, गॉस की प्रमेय लगा देनी है। तो चलिए गॉस के नियमानुसार, अब हम गॉस का नियम जानते हैं क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस की प्रमेय आपने पढ़ ली है। ठीक है, यदि नहीं पढ़ी है तो जा करके उसे पढ़ लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आप क्या करेंगे, फाई ई जो यहाँ पर दिया है, आपको ये दिया है, तो इस फाई ई की जगह पर हम ये वाला मान रख देंगे। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई, ये वाला दिया है, ये पूरा का पूरा यहाँ रखा हुआ है। अब क्या करना है, हमें निकालना है ई को पक्षांतर कर देंगे, इसको सबके बट्टे में ले जाएंगे। तो क्यू अपॉन 2π नॉट r_l। ठीक है, ये निकल के आएगा। अब ये निकल आया आपका, अभी ये वाली फॉर्म में आपका क्या निकल आया, फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपका ये निकल के आता है। अब इसे हम और टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि अब दूसरे फॉर्मूला में किस प्रकार से बदलेंगे। हमारा ये वाला फॉर्मूला निकल आया, अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और हट के लिखेंगे। तो क्या करेंगे, क्यू का मान हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जब इस पर एक चालक तार होता है, चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, तो लैम्डा बराबर होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो वही देखते हैं, उसी के हिसाब से इस सूत्र को हम चेंज करेंगे। चलिए, यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है, क्या है, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से क्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, क्यू बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा और लैम्डा डी_एल हो जाएगा, मतलब लैम्डा एल। ठीक, इतना हो। क्यू का मान हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। जो अभी हमने मान निकाला है, जो हमने सूत्र निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें रख देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है क्यू का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब इसमें रखेंगे, ये आप दे सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वही वाला यहाँ पर लिखा है। अब क्यू की जगह पर हम क्या करेंगे, वो मान रख देंगे। तो यहाँ पर रख दिया हमने लैम्डा एल हो जाएगा। अब लैम्डा एल हो गया 2π r_l। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण में जो समीकरण आप बन गया, ये दूसरा मान लेते समीकरण इसको हम। अब क्या करेंगे, ये सूत्र वैसे तो ये भी हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हमें इसे थोड़ा सा और हट के लिखना है। तो क्या करेंगे, इसमें समीकरण दूसरा मान लेंगे, समीकरण दूसरे में हम 2/2 से गुणा कर देंगे। इसमें भी 2/2 से गुणा, इसमें भी 2/2 से गुणा कर देंगे। जब इसमें 2/2 से गुणा किया तो देख सकते हैं आप क्या आएगा निकल के, 2/2 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा। 2/2 से यहाँ गुणा कर दिया, 2/2 से नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ तो 2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2/4 हो जाएगा, पाई और एप्सिलॉन r_l हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ तो ई रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि 2 लैम्डा एल 4π r_l। ठीक है, तो यहाँ पर इतना रहेगा। अब देखो, अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या कि L से L कट जाएगा, ये वाला L से L कट जाएगा, क्योंकि नीचे भी L है ऊपर भी L है। तो यहाँ बचेगा E बराबर 1/4π 2 लैम्डा r। ठीक, क्योंकि 2 लैम्डा r अलग कर लिया है, ये वाला इतना दिया, यहाँ वट्टे में 1/4π में लिख दिया है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसका हम सदिश रूप लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, सदिश रूप में ई वेक्टर लगा देंगे बराबर 1/4π 2 लैम्डा वटे r और r कैप लगा देंगे। तो ये होता है इसका सदिश रूप। तो आपको समझ में आया कि एक अनंत लंबाई के चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। तो यह पहला अनुप्रयोग था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुप्रयोग। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।